क्या आप जानते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी आपकी जेब हमेशा खाली क्यों रहती है? यह एक ऐसा वित्तीय रहस्य जिसे कोई आपको नहीं बताता। हम सोचते हैं कि ज्यादा सैलरी मिलने से हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन असली खेल सैलरी का नहीं बल्कि पैसे के प्रबंधन का होता है दोस्तों। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे स्कूल जाओ, अच्छी डिग्री लो और एक नौकरी ढूंढो। यही वह चक्र है जो अंतहीन दौड़ बनाता है। जब हमारी कमाई बढ़ती है तो हमारे खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है, जो सबको फंसाता है। नया फोन, बड़ी गाड़ी और महंगे कपड़े खरीदना हमारी प्राथमिकता बन जाता है। हमें लगता है कि ये हमारी सफलता की पहचान है, लेकिन यह सब सिर्फ दिखावा है। असली अमीर वह नहीं है जो महंगे कपड़े पहनता है, बल्कि वह है जिसके पास वास्तविक संपत्ति होती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में कहा था कि एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब सिर्फ लायबिलिटीज। एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, जैसे शेयर, रियल एस्टेट या आपका कोई बिजनेस जो मुनाफा कमा कर देता हो। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। आपका घर और आपकी पर्सनल कार इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। हम एक ऐसे वित्तीय मैट्रिक्स में फंस चुके हैं जहां सिस्टम चाहता है कि हम कर्ज के जाल में उलझे रहें और पूरी जिंदगी काम करें। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एकमात्र तरीका है अपनी सोच बदलना। आपको उपभोक्ता बनने की बजाय एक निवेशक बनना होगा मेरे दोस्त। आइंस्टीन ने चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। यह छोटे पैसों को भी पहाड़ बना सकता है। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग को उतना ही अधिक समय मिलेगा अपना जादू दिखाने के लिए। समय ही पैसा है। पैसे बचाने की आदत एक बर्फ के गोले की तरह है। पहाड़ी से नीचे लुढ़कते लुढ़कते यह गोला एक बहुत बड़ा हिमस्खलन बन जाता है। ज्यादातर लोग बजटिंग से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका मतलब अपने सभी मजे को छोड़ देना है। यह बिल्कुल गलत धारणा है। असली नियम यह है कि अपनी सैलरी मिलते ही सबसे पहले खुद को भुगतान करो, यानी निवेश के पैसे अलग निकालो और बाकी से खर्च चलाओ। किसी भी बड़ी आपदा से निपटने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना जरूरी है, वरना आपकी सारी बचत एक झटके में साफ हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड का लोन और महंगे पर्सनल लोन आपकी वित्तीय सेहत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो। लेकिन हर कर्ज बुरा नहीं होता। जो कर्ज आपको एसेट खरीदने में मदद करे और रिटर्न दे, वह अच्छा कर्ज कहलाता है समझदार निवेशक के लिए। महंगाई एक ऐसा राक्षस है जो चुपचाप आपकी बैंक में रखी रकम की वैल्यू को खा जाता है। पैसे को बैंक में सड़ने मत दो। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन सही जानकारी और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट से यह सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन जाता है। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इसका मतलब है कि अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर फैलाओ ताकि जोखिम कम हो सके। रियल एस्टेट न केवल रहने के लिए घर है, बल्कि यह समय के साथ अपनी कीमत बढ़ाता है और आपको किराए के रूप में पैसिव इनकम भी देता है। सोना हमेशा से आर्थिक संकट के समय एक मजबूत ढाल रहा है। ये महंगाई के खिलाफ सबसे पुराना और भरोसेमंद हथियार माना जाता है। सबसे अच्छा निवेश आपके अपने ऊपर किया गया निवेश होता है। अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, क्योंकि आपकी कमाई आपकी काबिलियत के सीधे अनुपात में होती है। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना आज के समय में बहुत बड़ा जोखिम है। एक साइड हसल शुरू करो जो आपके खाली समय में पैसे बनाए। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब काम न करना नहीं है, बल्कि यह है कि आपके पास यह चुनने की आजादी हो कि आप कब और क्या काम करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की लग्जरी देखकर फोमो में मत आओ। अक्सर लोग वही दिखाते हैं जो सच नहीं होता या कर्ज लेकर किया जाता है। धन कमाना एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। जो लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, वे अक्सर सब कुछ गंवा बैठते हैं। आज के मजे को कल के बड़े सुख के लिए त्याग देना ही समझदारी है। इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है, जो महान निवेशकों का गुप्त हथियार है। अपने निवेश को ऑटोमेट कर दो। हर महीने बैंक से पैसे सीधे आपके म्यूचुअल फंड में चले जाने चाहिए, ताकि आपको सोचने का मौका ही न मिले।
हर 3 महीने में अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करो, यानी कुल संपत्ति में से अपने सभी कर्जों को घटाकर देखो कि आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। मार्केट में रोजाना की उठापटक और न्यूज चैनल्स की चिल्लाहट पर ध्यान मत दो। लॉन्ग टर्म विजन रखो और अपने प्लान पर अडिग रहो। टैक्स बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। टैक्स प्लानिंग करो ताकि सरकार को बेवजह ज्यादा पैसे देने के बजाय आप उस रकम को निवेश कर सको। अस्पताल के एक बड़े बिल से आपकी बरसों की कमाई पल भर में उड़ सकती है, इसलिए पर्याप्त हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाएं। जितना कम सामान आपकी जिन में होगा, उतना ही कम तनाव आपकी मानसिक स्थिति पर रहेगा। कम में खुश रहना ही सच्ची अमीरी है। आपकी नेटवर्थ आपकी नेटवर्किंग के बराबर होती है। ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो पैसों और ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले 62 घंटे का नियम अपनाओ। अगर 3 दिन बाद भी उसकी उतनी ही जरूरत महसूस हो, तभी उसे खरीदो। असली धन वह है जो आपके जाने के बाद भी आपकी आने वाली पीढ़ियों के काम आए। वेल्थ क्रिएशन का असली मकसद एक विरासत छोड़ना है। पैसे कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे बचाना और बढ़ाना एक आदत है। अपनी रोजमर्रा की आदतों को सुधारो और बदलाव खुद देखो। पैसे के गुलाम मत बनो, बल्कि पैसे को अपना गुलाम बनाओ। जब आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे, तभी आप निज रूप में स्वतंत्र होंगे। अज्ञानता ही डर पैदा करती है। वित्त और निवेश के बारे में जितना अधिक आप सीखेंगे, आपका डर उतना ही कम होता जाएगा। बिना लक्ष्य के नौका समंदर में कहीं भी नहीं पहुंचती। अपने वित्तीय लक्ष्यों को लिखो और उन्हें छोटे छोटे मील के पत्थर में बांटो। अपने वित्तीय प्लान की समीक्षा हर साल जरूर करो। जिंदगी बदलती है तो आपकी रणनीतियों में भी समय के अनुसार बदलाव जरूरी है। अमीर बनने के तरीके बहुत जटिल नहीं होते। सरल नियम, अनुशासन और निरंतरता ही वे 3 स्तंभ हैं जिन पर सफलता टिकी होती है। छोटे छोटे अच्छे वित्तीय निर्णय रोजाना लेने से 5 साल बाद परिणाम जादुई नजर आते हैं। आज की बचत कल का साम्राज्य है। जो लोग आपको रातों रात अमीर बनाने का वादा करते हैं, वे अक्सर आपके पैसों से खुद अमीर बन रहे होते हैं। ऐसे स्कैम से सावधान रहो। सिर्फ वीडियो देखने या किताबें पढ़ने से कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब आएगा जब आप आज से ही कदम उठाना शुरू करेंगे। गरीबी या अमीरी सबसे पहले दिमाग में शुरू होती है। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, बैंक बैलेंस भी नहीं बदल सकता। और वह गुप्त रहस्य यह है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनके लिए पैसा और सिस्टम 24 घंटे काम करता है। आज लगाया गया एक छोटा सा निवेश का बीज कल एक विशालकाय वटवृक्ष बन सकता है, जो आने वाली पीढ़ियों को छांव देगा। अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों और आपके लक्ष्यों को आपस में जोड़ता है। इसके बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका है कि आप दुनिया की किसी बड़ी समस्या का समाधान ढूंढें और लोगों को वास्तविक मूल्य दें। यह यात्रा लंबी और कभी कभी कठिन हो सकती है, लेकिन हर एक सही कदम आपको वित्तीय स्वतंत्रता के और करीब ले जाता है। कल पछताने से बेहतर है कि आज सही फैसले लिए जाएं। अपने वित्तीय भविष्य की बागडोर आज ही अपने मजबूत हाथों में थाम लो। धन सृजन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह लगातार किए गए छोटे छोटे सही वित्तीय निर्णयों का एक बेहतरीन परिणाम होता है। दोस्तों, चयन आपका है कि आप जिंदगी भर पैसों के लिए दौड़ना चाहते हैं या पैसों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ाना चाहते हैं। याद रखें, असली वित्तीय रहस्य संपत्ति जमा करना, खर्चों को नियंत्रित करना और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का सही उपयोग करना है। अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाने की शुरुआत आज ही से करें। एक बेहतर कल आपका इंतजार कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। अपनी वित्तीय कहानी के नायक बनिए और आज ही से अपने पैसों को सही दिशा में निवेश करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका अगला वित्तीय लक्ष्य क्या है।